को ज्वाइन किया, जो लास्ट के 5 दिन में आपने ज्वाइन किया ना, उन लोगों के ये 3-4 दिन में अगर आप फोकस करते हैं, क्योंकि वो लोग होते हैं जिनके पास लिस्ट होता है, जिनके पास लोग होता है, जिनके रेफरेंस बचे हुए होते हैं, उनके क्लोज रेफरेंस में जब हम प्लान करेंगे तो बहुत अच्छा हम रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो इसलिए क्या करना, लास्ट के 5 दिन में जो लोग आपके साथ आया है उनको आप इस महीने का टारगेट अचीव करा सकते हो, उसकी ब्रॉन्ज रैंक दिला सकते हो और उसको इनकम दिला सकते हो। तो लास्ट के जो 3 दिन बचा है हमारे पास, आज 25 है, 26, 27 एंड 28, 28 दिन का महीना है। और ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली जो महीना होता है वो 30 होता है या 31 होता है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं 2 या 3 दिन कमी है। तो 2-3 दिन की कमी को हमें ये अगले 3 दिन में वो सारे कसरत निकालना है। तो तैयार हो सारे के सारे लोग? 3 दिन अगर आपके पास बचा है तो 3 दिन में क्लोज रेफरेंस में प्लान और फॉलो अप करके हमारी सेल्स को निकालना है। और सेल्स थोड़ी बड़े पे अगर टारगेट करेंगे, 15,999 तक अगर हम करेंगे, जिसमें हम 3-4 प्रोडक्ट लगा के उसको उस तक पहुंचा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जिसको हम जितने में ज्वाइन करते हैं वो सामने वाले को उतने में ही कराते हैं। आप 2,000 से ज्वाइनिंग कराते हो तो लोग 2,000 पे ही कराते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि 2,000 निकालने के लिए भी प्लान उतने ही देर का देना होता है, 2,000 निकालने के लिए भी उतना ही हमें माइंडसेट करना होता है, 15-16 हजार निकालने के लिए भी उतने का ही प्लान होता है। जिसको जितने ज्यादा से ज्वाइन कराते उसकी माइंडसेट और मैक्सिमम प्रोडक्ट उसके पास पहुंचेगा। क्योंकि प्रोडक्ट जब तक लोग यूज नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलता है। तो कोशिश करना है हमें कि 15,999, 16,000 वाले पे। दूसरा आता है फोकस ऑन प्रोडक्ट। लास्ट 10 पे हमें सेल्स को क्लोज करने के लिए कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट अगर हम ले लेते हैं, जैसे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है, प्रीमियम ब्रासलेट है, इस तरीके की प्रोडक्ट पे अगर फोकस करेंगे, ये वो प्रोडक्ट है कि हर किसी को दे सकते हो। ये वो प्रोडक्ट है कि हर चीज में, मतलब हर इंसान को दिया जा सकता है, और कहीं ना कहीं लोगों की बीमारी, लोगों के घर में सेफ्टी, ये सारे चीज पहुंचा सकते हो। तो इन प्रोडक्टों पे अगर फोकस करते हो तो आपके बिजनेस अच्छा निकलेगा। नेक्स्ट होता है कि मंथली ऑफर। जो ऑफर चल रहा है अभी टारगेट वाला, जिसमें आपका हीट कन्वेक्टर है और इलेक्ट्रिक केटल है, उसको अचीव, जिन जिन लोगों का अचीव हो सकता है तो कोशिश करना है उसको अचीव करना है। दूसरा आता है फास्ट इनकम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। बहुत सारे लोग होंगे जो आपके टीम में इसी मंथ या लास्ट मंथ आया है जिन्होंने ब्राइट फ्यूचर से कमाया नहीं है। पहली इनकम मतलब 2,500 की जो मैचिंग होता है, आपके टीम में कितने ऐसे लोगों की 2,500 की मैचिंग हो सकता है, वो आपको पता करना है। अपनी खोल करके, पहला इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 रुपये आते में मत चाहिएगा। 300 रुपये जब पहली बार आता है तो लोगों को बिलीव बढ़ता है। जैसे कोई स्टूडेंट होगा आपके टीम में, जैसे कोई आदमी पार्ट टाइम इस काम को करने आया है, कोई हाउस वाइफ होगा जिन्होंने कभी अपने से कमाया नहीं है, अगर वो इस बिजनेस से पहली इनकम जब आता है तो उनको एक अलग एक्साइटमेंट होता है। दूसरा, उनको खुद को बिलीव होता है कि मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज, उसको कंपनी पे, सिस्टम पे बिलीव होता है कि हाँ यहाँ से पैसा आता है। और नेक्स्ट, वो जो 300 रुपए की बिलीव, उसको वो नेक्स्ट मंथ के उसको 3,000 में कन्वर्ट करा देते हैं। उसमें इतनी ताकत है। तो इसलिए हर वो आदमी कोशिश करना अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम जितने का भी फर्स्ट इनकम हो सकता है, एक पहला प्रोग्रेसिव भी हो सकता है किसी की 500 बीबी, 1,000 बीबी, 1,500 बीबी से हो सकता है उसको करना। नेक्स्ट होता है टारगेट इनकम। टारगेट इनकम मतलब हमारा 2,500, 15,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख। ये जो बीच में हम फंसते हैं, बीच में नहीं फंसना है। अगर 35,000 कर रहे हो तो उसको कोशिश करो 40 करने के लिए। 45 पे है, 50 पे, कोई 90, 95 पे रह जाते हैं उसको लाख करिए। कोई 50, 55, 55 में है तो उसको 60 करिए। क्योंकि टारगेट पे आपको एक एक क्लाब मिलता है जिसका आपको इनकम बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है रैंक चेंज। जिन लोगों की रैंक अचीव हो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मैक्सिमम जगह पे प्रोग्राम होने वाला है। तो जब उस प्रोग्राम में आप, जैसे यहाँ अगर टीम के अंदर कोई आदमी है जो फ्रेशर हो, आपके अगर रैंक चेंज हो रहा है, आप ब्रॉन्ज बनते हो, या कोई ब्रॉन्ज में सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से पर्ल, जो भी रैंक लेते हैं, उस रैंक की रिकॉग्निशन आपको जब मिलता है तो कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट आता है, आपको बिलीव बढ़ता है, मान सम्मान आपको मिलता है। तो वो सारे चीज जब मिलता है तो काम को करने के लिए जो हमारे इच्छा है वो बढ़ जाता है।
तो इसीलिए नए रैंक एक नई एनर्जी देता है, और साथ ही में कहीं ना कहीं हमारा टीम इंक्रीज हो जाता है। तो लास्ट जो बचे हुए 3 दिन है, ये 3 दिन को अगर हम अच्छी तरह फोकस कर लेते, पीछे का जो 25 दिन में नहीं हुआ ये 3 दिन में हो सकता है, लेकिन ये 3 दिन अगर हमारे ध्यान में सिर्फ ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, तो कितने लोग तैयार है कि आखिरी जो 3 दिन है पूरी तरह अपना पूरा फोकस्ड करके, जिन लोगों ने बिल्कुल फोकस्ड नहीं किया था, या जो लोग, क्योंकि जब लास्ट के टाइम होता है ना, इस समय हमारा माइंडसेट एक अलग होता है। इस समय क्या होता है कि शुरुआत में किसी को 1 या 2 तारीख को जाके हम बिजनेस दिखाते हैं, और उसी आदमी को जब आखिरी में जाके दिखाते हैं, शुरुआत वाला हो सकता है उस दिन सिर्फ प्लान होकर ज्वाइनिंग होता है, लेकिन आखिरी वाले में, आखिरी में ये 3 दिन में उसको साथ ही साथ उसकी परचेजिंग सारे कुछ डन हो जाता है, क्योंकि हमारे माइंडसेट उस लेवल का होता है। तो इस 3 दिन की फोकस अगर बढ़ा लेते हैं हम, ये 3 दिन अगर हम ये अपने आप से कमिट करते कि जबरदस्त तरीके से करेंगे, तो हो सकता है। और अपनी टीम के अंदर उन लोगों को जिनकी फर्स्ट इनकम हो सकता है, जिनके रैंक हो सकते हैं, जिसके टारगेट इनकम या जिसकी जो टारगेट डाला हुआ है वो पूरा हो सकते हैं, वो लोगों को बताना होता है। लोगों को पता सब होता है, पता होने के बाद भी बताने का मतलब ये होता है कि अगर हम लोगों को बताते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की फोकस बढ़ते हैं। जो टारगेट डाला है, इस टारगेट को अगर हम पूरा करते हैं, तो वो टारगेट क्या करेगा कि हमारा काम को कहीं ना कहीं बढ़ा देगा। और बढ़ाने का मतलब होता है कि काम बढ़ता है तो हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है, क्योंकि अच्छे लोग हमारी टीम में ढूंढते हैं। अब वो ढूंढने की जो प्रोसेस है, कौन है किसी को नहीं पता है, लेकिन जब हम टारगेट पे फॉलो करके किसी चीज को टारगेट के साथ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस बढ़ जाते हैं, और उसमें जो लोग हम ढूंढ रहे हैं, जैसे लोग हम चाहते हैं, वो हमें मिल जाता है। तो आखिरी में ये 3 दिन अपने आप से कमिटमेंट करिएगा, पीछे क्या किया आप भूल जाइए। ये 3 दिन अगर फोकस्ड होके आप ये जो टारगेट डाला, इस टारगेट को पूरा करने में फोकस करते हो, बहुत कुछ पा सकते हैं। क्या टारगेट में डाला है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसको अचीव करना है। अचीव करने में फोकस अगर करते हैं, तो हो सकता है आपको, आपके जैसा, आपसे अच्छा लोग आपके नीचे आ सकता है। क्योंकि किसी भी काम को, जो जो काम मुश्किल आपको लगता है, उसको जब किसी टारगेट के साथ आप करते हो, तो वो काम आपके लिए आसान हो जाए। तो कितने ऐसे लोग हैं आज मीटिंग में जो इस टारगेट को अचीव कर रहा है? 284 लोग हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने इसको अचीव कर रहे हैं इस महीने? वेरी गुड, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। टारगेट जो भी डालता है, मंथली टारगेट को अगर अचीव करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका काम करने का एग्रेशन बढ़ता है, आप तेज काम करने लगते हो, लोगों की अचीवमेंट बढ़ता है। और लोगों की अचीवमेंट कराओगे तो आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसलिए टारगेट को कोई भी आदमी अभी भी लोग जिनको माइंडसेट नहीं हुआ है, ये जो नए लोग हैं, 13-13 हजार बीवी है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े आराम से किया जा सकता है, अभी भी किया जा सकता है। और जो लोग, बहुत सारे लोगों का एक साइड से हो गया होगा, बहुत सारे लोगों कुछ बचे होंगे, तो उन सारे लोगों को आपकी टीम में या आपकी खुद के, जिसका भी जिस लेवल पे है, ये लास्ट के 3 दिन करके आप उस चीज को पूरा करिए। क्योंकि सफलता तब मिलता है कि जब हम एक्सट्रीम लेवल के एफर्ट लगाते हैं ना, तब जीवन में बदलाव आता है। किसी चीज को, जिस चीज को हम तलाश कर रहा है कि अच्छे लोग हमारे टीम में आ जाए, एक बढ़िया टीम बन जाए, वर्किंग करे बढ़िया, वो सब तब मिलेगा जब आप पूरी तरह अपने आप को झोंकते हो, पूरी तरह फोकस्ड करते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट बिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। तो कितने ऐसे लोग हैं जो ये 3 दिन में एकदम जबरदस्त तरीके से फोकस करके मेहनत करने वाले हो? जैसे कल है, कल मेरे ख्याल से हॉलीडे है, छुट्टी है, तो आपकी क्लोजिंग के लिए एक बेहतर दिन है। अब उसमें दो चीज है, एक तो बोल लो कि शिवरात्रि है और ये समझ के घर बैठ जाओ, और ये समझ लो कि छुट्टी है, तो आपके जो पार्ट टाइम करने वाले लोग होते हैं, उनके कांटेक्ट के लोग जो होंगे सब घर ही पे मिलेगा। जो फेस्टिवल होता है ना, उसकी दो चीज है कि उस फेस्टिवल में कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ खर्च करते हैं। तो हम लोग बिजनेसमैन हैं, तो हमें ध्यान रखना है
कि फेस्टिवल भी मनाना है, साथ में इसका फायदा उठाना है और पूरी तरह फोकस्ड करके हमें ये 3 दिन जो बचा है बेहतर एक क्लोजिंग करना है। क्योंकि इस महीने अगर अच्छी क्लोजिंग करोगे, लोगों की अचीवमेंट, लोगों की चेक बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ पे आपका बिजनेस और बढ़िया चलेगा। क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, ब्राइट फ्यूचर में इसलिए आए हैं, हम सबको पता है कि जो चीज हमने पीछे कई सालों में नहीं कर पाया या और प्लेटफॉर्म में काम करके नौकरी पे दुकान से नहीं कर पाया, वो चीज हम यहाँ से पूरा करना चाहते हैं। लेकिन नेटवर्किंग जो है धीरे धीरे करने का काम नहीं है दोस्त, ये तेजी से करने का काम है। क्योंकि आप धीरे धीरे करेंगे तो आपकी अचीवमेंट धीरे धीरे होगा, तो आपकी टीम का भी ग्रोथ कहीं ना कहीं नहीं होता है। तो आप अगर तेजी से काम करोगे, आपका ग्रोथ बढ़ेगा तो टीम का भी साथ ही साथ बढ़ता है। और धीरे धीरे करेंगे तो क्या होगा कि सांप अंडा देता है और पीछे से खाता है, तो वो वाली कहानी होती है, वो हमें नहीं करना है। तो हमें कोशिश करना है कि इस महीने की बेहतरीन क्लोजिंग करना है। तो जिसको इसमें कोई किसी प्रकार की डाउट है अपनी प्लानिंग को लेके, क्योंकि आखिरी ये 3 दिन ना आपका एक एक घंटे, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होगा। ये 3 दिन बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा। अगर आप पार्ट टाइम में करते हो, फुल टाइम में करते हो, जैसा भी करते हो आप, ये 3 दिन अगर आप फोकस बढ़ाएंगे तो समझ लीजिए पीछे 25 दिन का जो काम नहीं कर पाए, ये 3 दिन में आप कर सकते हो। तो अपनी अपलाइन के साथ बैठ के उसकी प्लानिंग कर लीजिए और कोशिश करिए कि इस महीने एक बेहतरीन क्लोजिंग करने के लिए। तो अगला जो है हम आज